महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए केस मिलने से हड़कंप। पिंपरी चिंचवड़ में 6, पुणे में 1 में ओमिक्रॉन की पुष्टि। जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर, एक ही दिन में सामने आए 9 नए मरीज। हमारे देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 21 केस हो गए, महाराष्ट्र में 8 केसेस। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती। सिंगापुर से मदुरई पहुंचा शख्स कोरोना पॉजिटिव, ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो रही है जांच। वाराणसी एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्री की आरटीपीसीआर जांच, अब तक नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 8,895 नए कोरोना पॉजिटिव, कुल एक्टिव केस हुए 99,155। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल, 24 घंटों में 63 पॉजिटिव मिले, कुल सक्रिय मरीज हुए 370। हिमाचल प्रदेश बना देश का पहला पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड राज्य। बिलासपुर में एम्स में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओपीडी का किया उद्घाटन। दूसरे डोज को हम लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाने का जो आपने कार्य उठाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुंबई में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया, ईडी के निर्देश पर मुंबई में एक्शन। 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में जैकलीन पर कार्रवाई, विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट गई थी जैकलीन। जैकलीन के केस की जांच कर रही है ईडी, जारी हुआ था लुकआउट नोटिस, देश के बाहर जाने पर थी पाबंदी। जैकलीन से दिल्ली में जल्द हो सकती है पूछताछ, पहले भी 2 बार दर्ज हो चुका है जैकलीन का बयान। 200 करोड़ के उगाही के केस में सुकेश चंद्रशेखर का भी नाम, जैकलीन को करोड़ों के तोहफे देने के मामले में चल रही है जांच। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, भारी तादाद में लोग शामिल। जयपुर की जनसभा में अमित शाह ने कहा 2023 में प्रचंड बहुमत से खिलेगा कमल। अमित शाह का गहलोत पर निशाना, जनता से अपील, निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंको। सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा का दावा, राजस्थान में फिर से बनेगी सरकार। राजस्थान सरकार पर वसुंधरा का आरोप, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में। जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह ने की शिरकत। बीएसएफ के जवानों ने अपने कर्तव्य से हर किसी को किया हैरान, ऊंट दस्ता और डॉग स्क्वाड शामिल। 1971 भारत पाक युद्ध के नायक रहे भैरव सिंह से अमित शाह ने मुलाकात की, लोंगोवाला युद्ध में दिखाया था उन्होंने अपना पराक्रम। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पुलिस में जबरदस्त झड़प, समाजवादी विधायक ने डिप्टी एसपी के सर में मारी टक्कर। घटना के समय चंदौली में मौजूद मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन देने जा रहे थे समाजवादी कार्यकर्ता, रोके जाने पर नाराज हो गए। चंदौली में यूपी के सीएम योगी ने आश्रम में की पूजा अर्चना, एक दिन का है दौरा। लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ सम्मेलन में शामिल हुए अखिलेश यादव, समाजवादी व्यापार मोर्चा ने किया आयोजन। योगी सरकार पर अखिलेश का हमला, कहा हम लैपटॉप देते थे, ये लाठी दे रहे हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर सिद्धू का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली के गेस्ट टीचर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर पूछा, सिद्धू ने पूछा जब 22,000 गेस्ट टीचर सड़क पर हैं तो मुख्यमंत्री कहां हैं? आप नेता राघव चड्ढा का सिद्धू पर हमला, कहा पंजाब की राजनीति के बन गए हैं सिद्धू राखी सावंत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हमला, कहा सिद्धू शर्म करो। पंजाब के सीएम चन्नी का इशारों में केजरीवाल पर हमला, कहा बाहरी लोगों को माहौल खराब करने की इजाजत हम नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
शोपियां से गिरफ्तार आतंकवादियों से बरामद हैंड ग्रेनेड पिस्टल, करीब 3 लाख रुपए जब्त। प्रयागराज में राहुल गांधी पहुंचे स्वराज भवन, चुनिंदा नेताओं से मिले, एक शादी समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे अपने गृहनगर खटी मां, स्वयं सहायता समूह को करोड़ों रुपए का ऋण दिया। दिल्ली में लोकसभा सांसद ओम बिरला पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्यक्रम में शामिल, 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह। पलवल में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की बैठक, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के एक होने का संकेत। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने भीलवाड़ा में दिया गुरु मंत्र, कहा लोगों की लालसा का अंत नहीं मगर सब्र का फल मीठा होता है। नागालैंड के मोन में फायरिंग से बढ़ गया मौत का आंकड़ा, कुल 14 की मौत। स्थानीय लोगों में गुस्सा, आर्मी कैंप पर हमला बोला आग लगा दी। उत्तराखंड में वाजपुर में एक ही पार्टी के 2 गुटों में झड़प, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमले को कांग्रेस ने कहा बीजेपी की साजिश। चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष को बड़ा झटका, लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कई पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल। बलिया के फेफना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आए मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर निशाना, कहा गठबंधन के लोगों ने उन्हें कहा राजनीतिक जोकर। मुंबई टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी, जीत के लिए न्यूजीलैंड को चाहिए 400 रन। मुंबई टेस्ट में अभी 2 दिन का खेल बाकी, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 140 रन। भारत ने अपनी दूसरी पारी 276 पर घोषित की, न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 540 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल ने बनाए 62 रन, शुभमन गिल और पुजारा ने 47। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में अश्विन ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। अक्षर पटेल का गेंद बल्ले से योगदान, दूसरी पारी में बनाए 41 रन, एक कीवी को आउट किया। बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 188 रन, खराब मौसम के कारण दूसरे दिन का खेल रोकना पड़ा। बैडमिंटन की वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल में हार गई पीवी सिंधु, दक्षिण कोरिया की आन सियांग ने हरा दिया। टेनिस के डेविस कप फाइनल में पहुंचा रूस, खिताब के लिए क्रोएशिया से भिड़ेंगे। नोवाक जोकोविच के रहते सेमीफाइनल में हारा सर्बिया, निर्णायक डबल्स मुकाबले में क्रोएशिया ने जीता मैच। जम्मू कश्मीर के पिच पर जबरदस्त बर्फबारी, ट्रैफिक बंद किया गया, ऐतिहासिक मुगल रोड पूरी तरह से ढका। गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। गुरेज में जबरदस्त बर्फबारी, आसपास के इलाकों में तापमान गिरा, जबरदस्त हुई ठंड। उत्तराखंड के धारचूला के लिपुलेख गुंजी में भयंकर बर्फ, 3 फीट तक बर्फ जम गई। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश और ओलावृष्टि से बदल गया मौसम, तापमान में गिरावट। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान जवाद से बंगाल और ओडिशा में बारिश, कोलकाता में जमकर बरसे बादल। दीघा में तूफान जवाद का असर, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। ओडिशा के पुरी में तूफान जवाद के कारण घंटों तक बारिश, एनडीआरएफ तैनात। केरल के शबरीमला में बारिश के बाद भी भक्तों की भीड़, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बेंगलुरु में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा, धर्मांतरण के विरुद्ध प्रस्तावित बिल का विरोध।